तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे, और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं, मैं जादूगर हूं, मैं जादूगर हूं, मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं, और पैसे कहां से लाने हैं, और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। नमस्कार दोस्तों, मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी साहब जबरदस्त स्वयंभू हैं। स्वयंभू मतलब जो खुद को अपने आप को कुछ भी डिक्लेयर कर दें, वो स्वयंभू कट्टर ईमानदार भी हो सकते हैं, स्वयंभू सबसे बड़े देशभक्त भी हो सकते हैं। अभी एक दो दिन पहले ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं जाकर बता दो सबको मैं जादूगर हूं। भाई अभी तक तो अगर भारत की राजनीति की बात करें या पिछले इतिहास पर, रीसेंट हिस्ट्री पर नजर डालें, तो कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको राजनीति का जादूगर कहा जाता था साहब। लेकिन उनको वो उपमा मीडिया ने दी या दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने दी या राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने दी। उन्होंने स्वयं अपने आप को ये उपाधि नहीं दी थी। पर साहब अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल ही हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो जादूगर हूं। पर कुछ भी कहिए साहब, अरविंद केजरीवाल वाकई में अरविंद केजरीवाल तो पक्का है। और इस बार जिस तरह से आने वाले 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए वो ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, सभी टिकटों का आप कहिए कि अनाउंसमेंट की अगर आप बात लीजिए, तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने में अरविंद केजरीवाल ने वाकई में मानना पड़ेगा सबको पीछे छोड़ दिया। आज अब से थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अपने बाकी बचे हुए 38 जो सीटें थी उसमें भी अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। यानी कि दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है। तो ये जो 70 कैंडिडेट डिक्लेयर करने में अरविंद केजरीवाल ने बाकी दोनों राजनीतिक पार्टियां जो दिल्ली की राजनीति में है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके ऊपर उसने नो डाउट एडवांटेज ली है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने। अगर हम मुख्य मुख्य सीटों की थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा भी कर लें, तो अरविंद केजरीवाल जो अभी तक सब लोग स्पेकुलेशन में थे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, अभी तक की लिस्टों में उनका नाम नहीं था। वो स्वयं नई दिल्ली की अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आतिशी जो अभी खड़ाऊ लेकर बैठी हैं और मुख्यमंत्री का पद संभाल रही हैं दिल्ली में, वो अपनी सीट कालका जी से ही लड़ने वाली हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ चुनाव लड़ेंगे, गोपाल राय अपनी बाबरपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखिए जाए, सोमनाथ भारती वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी मालवीय नगर से लड़ाया जा रहा है। यानी कि जो पहली दो जो लिस्टें आई, जिसके अंदर की पहली वाली अगर आप 11 लोगों की लिस्ट की बात करें, उसके अंदर जैसे 3 लोग बीजेपी से आए, 3 लोग कांग्रेस से आए, उनको प्रमुखता के साथ अरविंद केजरीवाल ने उनको टिकटें दी, उसका अनाउंसमेंट किया। बाद की जो एक और लिस्ट आई, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे विधायकों के टिकट काटे। तो जो अभी जो बची हुई 38 सीटें थी, उसमें कमोबेश जो पुराने एमएलए थे, जो सिटिंग एमएलए थे, उन्हीं को उसने टिकट दी है आम आदमी पार्टी ने, और वही चुनाव लड़ने जा रहे हैं साहब। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अरविंद केजरीवाल ये जो इतना घूम रहे हैं, तो वो अभी से अपना कैंपेन जो स्टार्ट कर दिए हैं, उसका उनको फायदा होगा, नुकसान होगा। देखिए, ये तो आकलन का विषय, ये विवेचना का विषय है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल राजनीति के बहुत मंझे हुए और शातिर खिलाड़ी हैं, और दिल्ली में कांग्रेस के पास तो उनका जवाब था ही नहीं, भाजपा भी चाह कर भी, जबकि भाजपा का संगठन दिल्ली में इतना मजबूत है, लेकिन वो सांगठनिक ढांचा ही मजबूत है। अगर भाजपा के लिए दिल्ली प्रदेश के किसी नेतृत्व की बात की जाए, किसी ऐसे चेहरे की बात की जाए जो कि
सामने आकर अरविंद केजरीवाल से मुकाबला करे और उनके सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, ऐसा नेता भाजपा पिछले 11 साल में दिल्ली में पैदा नहीं कर पाई है। अभी के भी जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भले ही सांगठनिक तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन शायद बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर हम उनको अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री के, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के मुकाबले में चुनावी रणनीति के मामले में चुनावी चेहरे के रूप में अगर उन दोनों की हम तुलना करते हैं, तो वीरेंद्र सचदेवा अरविंद केजरीवाल के सामने दूर दूर तक कहीं भी खड़े हुए नजर नहीं आते। आज भाजपा बावजूद इसके कि दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है, बावजूद इसके कि योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया जो एक नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, उस नारे का कहीं ना कहीं दिल्ली के जनमानस पर असर है, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो उसको एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे उस नारे का जो एंडोर्समेंट किया, उस बात का असर भी दिल्ली की जनता पर है। बावजूद इसके कि दिल्ली की जनता, दिल्ली की जो आज सिविक अमेनिटीज की खस्ता हालत है, सड़कें ले लीजिए, बस्तियां ले लीजिए, सफाई व्यवस्था ले लीजिए, हर चीज बिल्कुल ध्वस्तीभूत हुई पड़ी है। दिल्ली की जनता परेशान है, आकुल है, व्याकुल है। उसके बावजूद भी आज दिल्ली की भाजपा की यूनिट, दिल्ली प्रदेश भाजपा अगर अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में ढीली ढाली नजर आ रही है, निढाल नजर आ रही है, खस्ता हाल नजर आ रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली भाजपा के पास अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में चेहरा नहीं है। देखिए, भाजपा की हमेशा से रणनीति यह रही है कि वो कई बार रणनीतिक रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाते हैं कि हम इनको सामने रखकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले कई चुनावों में जो अनुभव आया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा राज्यों के अंदर और किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे नहीं किया। लेकिन अगर हम राज्य दर राज्य उस बात की चर्चा करें, विवेचना करें, अगर हम उसकी पड़ताल करेंगे, तो शायद उन राज्यों में बिना मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ना भाजपा के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ होगा। पर दिल्ली एक ऐसी जगह है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो कि एक कमोबेश एक राज्य नाम का है, वैसे एक शहर है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जिसके अंदर अगर पुरानी बात करें तो पंजाबी बनियों का बाहुल्य हुआ करता था, उसके बाद कहिए तो जाटों गुजरों का बाहुल्य हुआ करता था, उसके बाद कहिए तो बिहार और पूर्वांचल और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आई हुई जो जनसंख्या आज अधिकांश रूप से दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में रह रही है, तो उनका भी दिल्ली की राजनीति के ऊपर वर्चस्व है। अगर हम इन सब के ऊपर नजर डालते हैं और जिस तरह से इन रोड्स अरविंद केजरीवाल ने डिफरेंट कम्युनिटीज के ऊपर और डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर बनाए हैं, तो उन सेगमेंट्स को वो जो उसके स्ट्रांग होल्ड्स हैं उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए जिस एक चेहरे की, जिस एक नारे की, जिस एक अपील की जरूरत है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में लैकिंग नजर आ रही है। देखिए, अगर आप आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से आप नजर डालेंगे कि मुस्लिम आबादी कितनी है, हिंदू आबादी कितनी है, अब ये बड़ा एक दुख का विषय है कि जब मुस्लिम आबादी की चर्चा होती है तो मुस्लिम आबादी या मुस्लिम वोटर्स को एक चंक के रूप में मानते हैं, क्योंकि वो सब मिलकर एक ही जगह पर एक ही टारगेट को रखते हुए वोट देते हैं। और हिंदुओं की जब बात होती है तो स्वाभाविक रूप से मैंने भी जैसे अभी जिक्र किया, पंजाबी है, बनिया है, गुजर है, जाट है, पूर्वांचली है, बिहारी है, इस हिसाब से, या गढ़वाली है, कुमाऊनी है, पहाड़ी लोग बहुत रहते हैं दिल्ली के अंदर, तो इस तरह से चर्चा की जाती है। तो साहब, अगर दिल्ली में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि मुस्लिम आबादी इस स्थिति में है कि वो उस सीट का नतीजा क्या है, कौन हारे कौन जीते, इसका निर्णय कर सकती है, उसको प्रभावित कर सकती है। तो स्वाभाविक रूप से मुस्लिम वोट किधर जाएगा? बीजेपी को तो मिलना नहीं, तो क्या अरविंद केजरीवाल वो वाली मुस्लिम सीटों पर अपना वर्चस्व साबित कर पाएंगे या कांग्रेस उसके अंदर डेंट डालेगी?
ये चीज इस चीज को फिर से प्रभावित करने वाली है। दिल्ली की 4 ऐसी सीटें जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, जहां पर सिख मतदाता बाहुल्य में हैं, यानी कि वो उन सीटों के नतीजों पर असर डालते हैं, वहां पर क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को एन ब्लॉक पड़ने वाले ब्लाइंडली जो सिख कम्युनिटी के वोट्स पिछले कई इलेक्शन से आम आदमी पार्टी को पड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस उनके अंदर डेंट लगा पाएगी? क्या कांग्रेस उन वोटों को वापस ले पाएगी? एक और, दिल्ली की जितनी भी 10 या 12 जितनी भी ऐसी सीटें हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके ऊपर किसी जमाने में कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ करता था। अब अरविंद केजरीवाल का प्रभुत्व है, तो क्या कांग्रेस उन सीटों पर डेंट लगा पाएगी? तो ये 20 सीट निकाल दीजिए तो 50 सीटें ऐसी आती हैं जहां पर कि भाजपा ने लड़ना। मैंने इस बात का पहले भी जिक्र किया था, अभी दोबारा इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पिछले चुनाव में अगर आप 2020 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले थे साहब, 54% वोट, और इनको सीटें मिली थी 62। भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 39% वोट और सीटें मिली थी 8। 4% वोट के साथ कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई थी। अब सारा पेच इसी बात में अटका हुआ है कि ये जो 54% वोट जो आम आदमी पार्टी को 2020 के चुनाव में मिला था, क्या कांग्रेस इसमें से 5 या 6% वोट भी अपनी तरफ अपने वोटर को वापस खींच सकती है? क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये 54 का 54% वोटर अधिकांशतः वो है जो कि कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा और वो कालांतर में आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया। तो क्या 5, 6, 7% वोट वापस ले सकती है कांग्रेस पार्टी? इसके ऊपर इस पूरे चुनाव का गणित रहेगा। बावजूद इसके कि अरविंद केजरीवाल गली गली में घूमकर मेहनत कर रहे हैं, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी आज अपना कोई भी चेहरा नहीं दे पाई है, अगर कांग्रेस इस चुनाव को इफेक्टिवली लड़ती है तभी यह चुनाव दिलचस्प बन सकता है। क्योंकि ये तय मान लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार 39% वोट लिए थे, इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, जो योगी जी के नारे ने थोड़ा सा असर दिखाया है, और कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, भाजपा की नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और संघ के जो अनुषंगिक संगठन हैं, उनकी वो टीमें जिन्होंने हरियाणा के अंदर चुनाव में कमाल दिखाया, संघ की वो टीमें जिन्होंने महाराष्ट्र में अनथक प्रयास किया और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो काम पूरा किया, वहां पर चुनाव जितवाया, और अगले ही दिन वो वहां पर महाराष्ट्र में किसी भी सेलिब्रेशन का इंतजार किए बिना, मिठाई खाए बिना यहां दिल्ली आ गए और दिल्ली की विभिन्न बस्तियों के अंदर फैलकर उन टीमों ने काम करना शुरू कर दिया है भाजपा के लिए। तो आप ये जान लीजिए, भाजपा का वोट शेयर तो पक्का बढ़ने जा रहा है। ये मैं अभी आपको गारंटी के साथ लिख कर दे रहा हूं, आप मेरा ये वीडियो सेव कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि भाजपा के वोट शेयर में बढ़ोतरी होगी। लेकिन क्या वो बढ़ोतरी इतनी पर्याप्त होगी कि भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए? उसके लिए भाजपा को सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, गणित वही है, आम आदमी पार्टी के पास है 54% वोट, बीजेपी के पास है 39% वोट, कांग्रेस के पास है 4% वोट। अगर कांग्रेस वापस अपने 4, 5, 6% वोट भी ले लेती है तो वो 4 से पहुंच जाएगी 11% के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के पास जो 39% वोट है, अगर आरएसएस के वर्कर्स की, आरएसएस के स्वयंसेवकों की मेहनत से वो 5-6% अगर अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में कामयाब हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी 44 से 45% के वोट शेयर पे जाकर बैठ जाएगी। और आम आदमी पार्टी जो भी 54% पर है, उसका वोट शेयर 10% अगर कम होता है और वो 44% पर आकर रुक जाती है, दोनों पार्टियों में इनका वोट बंटने पर, तब कहीं जाकर एक ऐसी स्थिति बन पाएगी जहां पर कि हम कह पाएंगे कि एडवांटेज बीजेपी। अब उस एडवांटेज बीजेपी के लिए बीजेपी को जो करना होगा, वो पहली बात तो ये करनी होगी कि आज जो सेरेमोनियल या ऑर्नामेंटल काम जो भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं, कि दिखावा बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, अभी जैसे इन्होंने शुरू किया मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो
वो कामों में जो एक शिद्दत होनी चाहिए, एक जो जील होनी चाहिए, एक जो जुनून होना चाहिए चुनाव जीतने का, वो जुनून नजर नहीं आ रहा। अभी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष के घर, वहां पर जाकर झंडा लगाया, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत भी करी, लेकिन जो कार्यक्रम में जो उत्साह होना चाहिए उसकी कमी साफ साफ वहां पर नजर आ रही थी। तो भाजपा को एक एडवांटेज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषंगिक संगठनों की तरफ से मिलने वाले सहयोग के रूप में तो आ ही रही है, दूसरी तरफ भाजपा को स्ट्रेटेजी बनानी होगी अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारतीय जनता पार्टी को अपना सीएम फेस देना पड़ेगा। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो दिल्ली प्रदेश की टीम है या जो पुराने चेहरे हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी चेहरा ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल जैसे शार्प और बहुत ही चतुर सुजान जिसको बोलते हैं ऐसे खिलाड़ी का मुकाबला कर पाए, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन हो, चाहे वो विजय गोयल हो, और चाहे अभी के प्रदेश की टीम के आप किसी भी चेहरे के ऊपर नजर डाल दिए। भाजपा को चाहिए एक ऐसा चेहरा जो वोट कैचर साबित हो सके, साथ ही साथ संगठन के ऊपर उसकी पकड़ हो सके। साथ ही साथ एक बात और भी मैं इशारों में बोलना चाहूंगा कि आज अगर आतिशी एक महिला मुख्यमंत्री हैं तो भाजपा के पास महिला नेत्रियों की कमी नहीं है। भाजपा के पास कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको भाजपा अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करे और पूरी मेहनत के साथ काम करे। तो ये जो आज गली गली में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम है, तो भाजपा ना केवल उस केजरीवाल के नाम का, उसके काम का और उसकी चतुर राजनीतिक चालों का जवाब देने में सक्षम हो पाएगी, बल्कि शायद वो सरकार बनाने की स्थिति में भी आ पाए। इसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस को निभाना पड़ेगा कि कांग्रेस एक बार फिर से कहीं मोदी को हराने के चक्कर में, भाजपा को हराने के चक्कर में प्लेट में सजा के, जैसे उन्होंने पहले अपना सारा संगठन, अपने सारे वोटिंग, अपनी सारी जो खेती थी वो अरविंद केजरीवाल के नाम लिख दी थी, अगर वो उस खेती को वापस लेना चाहेगी कांग्रेस तो उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये त्रिकोणीय मुकाबला ही आने वाले दिल्ली के चुनाव में नतीजों में उलटफेर कर सकता है। अदरवाइज तो जो मैंने अपने टाइटल में लिखा, गली गली में केजरीवाल, भाजपा निढाल, बल्कि कांग्रेस भी निढाल, तो नतीजे जो आएंगे हम उस पर नजर बनाकर रखेंगे। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा या आपको मेरी ये जो राय मैंने इस वीडियो में दी वो कैसे लगी, इसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले आप तक निर्बाध रूप से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।